हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप आरसीसी की वीडियो पहले अपलोड करिए, तो हमने सोचा कि ठीक है, हम आरसीसी का वीडियो ही पहले बनाते हैं। इसके बाद आपको सीक्वेंस वाइज डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में। आरसीसी ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जैसे कि आप जानते हैं कंक्रीट क्या होता है। सबसे पहले रेनफोर्समेंट, सीमेंट तो आपको पता ही है, कंक्रीट, ये तीनों को हम चाह रहे हैं कि पहले वर्ड से हम डिफाइन करें, फिर उसके बाद हम डिटेल में जाएं। सीमेंट तो आप सभी जान रहे हैं, बाइंडिंग मटेरियल है। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर है एडमिक्सचर। रेनफोर्स्ड क्या हो गया? रेनफोर्स्ड जैसे कि हम जो रेनफोर्सिंग मटेरियल होता है, सपोज आरसीसी हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, डिफरेंट टाइप का हमारा रेनफोर्सिंग मटेरियल होता है, बट जनरली हम स्टील यूज करते हैं। तो जब हम कंक्रीट में स्टील यूज करते हैं एज अ रेनफोर्सिंग मटेरियल, तो हम ये कह सकते हैं वो हो गया रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो रेनफोर्स्ड वर्ड आया जब हम स्टील यूज किए कंक्रीट में, ठीक है, ये समझने के लिए है। बाकी डिटेल में हम बताएंगे अभी। सबसे पहले हम बता देते हैं फ्रैंकोइस क्वेग्नेट ये कौन थे? ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम आरसीसी यूज किया था। आरसीसी मींस इन्होंने फर्स्ट टाइम कंक्रीट में रेनफोर्समेंट यूज किया था। ये फ्रांस के रहने वाले हैं, वहां के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो जैसे कि एसएससी में एक बार पूछा गया था कि कौन फर्स्ट टाइम आरसीसी यूज किया, इस वजह से हम ये नाम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप आरसीसी के बारे में आप जानते होंगे कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, हमारा ब्रिज हो गया, पायर हो गया, चिमनी हो गया, वाटर टैंक हो गया, बंकर हो गया, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो आरसीसी के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में या अदर बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर के भी बनते हैं। प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट है, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट का भी यूज होता है। जैसे हमारा जो गर्डर है प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट का, रेलवे स्लीपर हो गया, ठीक है। कुछ हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हैं जो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट के बनते हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, कुछ स्ट्रक्चर आपका आरसीसी का बन रहा है, कुछ स्टील का बन रहा है, कुछ हमारा प्रीस्ट्रेस्ड का बन रहा है। जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कि हमें क्या यूज करना है, ठीक है। तो आरसीसी थोड़ा सा क्या है, ये मोस्ट कॉमनली यूज है। सपोज अभी हम जिस बिल्डिंग में, ये भी आरसीसी से बना हुआ है, आप जिस बिल्डिंग में होंगे वो भी आरसीसी का होगा। तो जो मोस्ट कॉमनली है वो हमारा क्या है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज हमें कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, चाहे हमें वो बिल्डिंग डिजाइन करना हो या हमें ब्रिज डिजाइन करना हो, कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो, तो डिजाइन करने से पहले हमारा क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें हम सीक्वेंस में डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे सपोज अगर हमें कोई स्ट्रक्चर हमें डिजाइन करना है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है, तो डिजाइन करने से पहले हमारा एनालिसिस करना होता है हमें, ठीक है, एनालिसिस पार्ट होता है। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है हमारा डिजाइन का पार्ट। जैसे कि आप जो हमारे सिविल में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे स्टैड प्रो हो गया, ई टैब हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप अगर वहां पे भी डिजाइन का प्रोसीजर देखेंगे तो वहां पे भी यही होता है, ठीक है। हम पहले एनालिसिस पार्ट करते हैं, आफ्टर दैट हम डिजाइन पे जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी होता है। जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने का जो एक सीक्वेंस है, जैसे हम पहले मैकेनिक्स पढ़े, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े, फिर हम स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़े, फिर हम डिजाइन ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर पढ़े, फिर स्टील पढ़े। ये सीक्वेंस का मतलब क्या है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एनालिसिस पार्ट है, एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें क्या शियर फोर्स होगी, कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, कितनी स्ट्रेसेस होंगे एट डिफरेंट पॉइंट, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें हम एनालिसिस करते हैं। ये किस सब्जेक्ट के थ्रू एनालिसिस करते हैं वो हम आपको बता दें। जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया,
ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपके एनालिसिस वर्क में काम आते हैं। आफ्टर दैट हम आते हैं डिजाइन में। अब सपोज हमने एनालिसिस कर लिया, जो भी हमें बिल्डिंग बनानी थी हमने एनालाइज कर लिया, ठीक है। हमको कितना शियर फोर्स कहाँ पे आ रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना स्ट्रेसेस है, ये डिफरेंट थिंग हमने एनालिसिस कर लिया, वो डेटा हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, डिजाइन पे आते हैं। डिजाइन हम अब ये डिसाइड करेंगे कि भैया हमें जो बिल्डिंग बना रहे हैं आरसीसी की बनाएंगे या स्टील की बनाएंगे या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की बनाएंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। अब ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, आरसीसी है, तो यहाँ पे हम आरसीसी की बात करेंगे। बट डिजाइन में आप आरसीसी भी डिजाइन कर सकते हो, प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी डिजाइन कर सकते हो, प्री स्ट्रेस कंक्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर भी आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे हम आरसीसी की बात करेंगे। बट जो हम यहाँ पे डिजाइन पैरामीटर की बात करेंगे, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर हैं, वो हमें माइंड में रखना होता है बिफोर गोइंग टू डिजाइन। वो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यहाँ पे हमें वो ध्यान देना है। हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है हमारा सेफ्टी का। सेफ्टी इज आवर फर्स्ट कंसर्न, ठीक है, बिफोर गोइंग टू डिजाइन। सेकेंड हम बात करेंगे सर्विसबिलिटी की, एंड थर्ड इज ड्यूरेबिलिटी, एंड फोर्थ इज इकोनॉमी, एंड लास्ट वन इज एस्थेटिक, ठीक है। अब हम ये बताते हैं कि हमारे जो ये पैरामीटर है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी, ये तो सेफ्टी नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप देखते हैं कहीं पे न्यूज आया कि वहां पे बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, ब्रिज कोलैप्स कर गया, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं कोलैप्स कर गए या फेल कर गए, वो हमारा कंसर्न क्या है, सेफ्टी का। अगर हम सेफ्टी को नहीं कंसर्न करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर फेल हुआ, कई लोगों की जान जा सकती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो हम सेफ्टी को फर्स्ट कंसर्न करेंगे। सेकंड हमारा क्या है, सर्विसिबिलिटी। चलिए ठीक है, आपका स्ट्रक्चर सेफ है, बट जो हम सर्विसिबिलिटी की बात करेंगे, आपका जो भी स्ट्रक्चर होना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर वो सर्विसिबल होना चाहिए। सर्विसिबल का मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो बता दूं। सर्विसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने स्ट्रक्चर बना दी, बीम बना दिया, बीम की हम बात कर लेते हैं। अब आपकी बीम डिफ्लेक्स हो रही है, मतलब वहां का जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा है, क्रैकिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन और क्रैक्स आ रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहा है, बट वो फेल नहीं कर रहा है, कोलैप्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा स्ट्रक्चर फेल तो नहीं हो रहा है, बट वो सर्विसिबल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा डिजाइन करना है कि वो सर्विसिबल हो, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सर्विसिबल हो, ओके। थर्ड हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। जितना इंपॉर्टेंट सर्विसिबिलिटी है उतना ही इंपॉर्टेंट ड्यूरेबिलिटी होती है किसी भी स्ट्रक्चर की। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, जैसे आप किसी पुराने स्ट्रक्चर को देखिए, किसी पुरानी बिल्डिंग के अंदर आप जाइए, तो वहां पे आप देखते हैं जो उसका बार है, जिसको हम सरिया बोलते हैं हिंदी में, जो आपकी रॉड है, वो एक्सपोज हो जाती है, हमें दिखने लगती है। इससे पता चल जाता है कि वो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर एक्सपोज हो गया तो ड्यूरेबिलिटी खत्म, ठीक है। तो ड्यूरेबल होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सर्विसिबल और ड्यूरेबल। अब थर्ड पॉइंट आता है इकोनॉमी की। अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, सेफ बनानी है, सर्विसिबल बनानी है, ड्यूरेबल बनानी है, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा उसका कॉस्ट बढ़ाते चले जाना है, कि मतलब एक आम आदमी घर ही ना बनवा पाए, इतना ज्यादा कॉस्ट हो गया। ये चीज हमें नहीं करनी है। हमें ऐसा डिजाइन करना है कि हमारा इकोनॉमी हो स्ट्रक्चर में, जो एक कॉमन आदमी बिल्डिंग बनवा सके, या कोई भी स्ट्रक्चर हो, बड़ा ही स्ट्रक्चर हो, उसका जो इकोनॉमी कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है एस्थेटिक व्यू। अगर इकोनॉमी की बात की है, पैसे खर्च हो रहे हैं, स्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो क्यों ना वो अच्छा दिखे। एस्थेटिक का मतलब है गुड अपीयरेंस, ठीक है, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। अब ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर में इन सब चीजों को काउंटर करते हैं। जैसे कि इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। जैसे हम सपोज बात करते हैं फॉर एग्जांपल डिजाइन ऑफ बीम। हमें एक बीम डिजाइन करना है, ठीक है। बीम क्या है, एलिमेंट है हमारा जो है सुपर स्ट्रक्चर का, ठीक है। हम बीम डिजाइन करने जा रहे हैं। अब इस बीम में हम सेफ्टी कैसे देंगे, ठीक है। सेफ्टी कैसे देंगे, सेफ्टी के लिए
विल प्रोवाइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। क्यों करेंगे वो भी हम बता दे रहे हैं। जैसे आपका ये क्रॉस सेक्शन है बीम का, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो टॉप पार्ट होता है वहां पे कंप्रेशन होता है, बॉटम पार्ट पे क्या होता है, हमारा टेंशन होता है। और जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट कंप्रेशन अच्छा बियर कर लेता है, ठीक है, गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बट इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत ही वीक होता है। अगर हम इसमें रेनफोर्सिंग मटेरियल नहीं डालेंगे तो आपकी बीम क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके बॉटम पोर्शन पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा रेनफोर्समेंट देके, सेफ्टी तो हमने दे दिया। सेकेंड हम बात करेंगे सर्विसिबिलिटी की। अब सर्विसिबिलिटी कैसे देंगे, अब सपोज बीम है, उसमें ज्यादा क्रैक्स ना हो, ज्यादा डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। अगर हम डिफ्लेक्शन वर्ड को यहाँ पे लेते हैं, डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, डिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल किया जाता है, स्पैन टू डेप्थ रेशियो, ठीक है। हमें डेप्थ को इंक्रीज करना होता है टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम डेप्थ कैसे, अब सपोज हमारी बीम है, ठीक है, ये बीम हमारी डी डेप्थ की है। अब आप इसको बढ़ाते चले गए, जो आपका आर्किटेक्चर होगा वो बोलेगा नहीं कि आप कितनी जो है आप डीप बीम दे रहे हो, ये तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये कुछ भी रीजन हो सकता है, आर्किटेक्चरल रीजन। तो इसकी अच्छा एक चीज और है, टेक्निकली देखा जाए तो इसका सेल्फ वेट बढ़ता चला जाएगा। आप डेप्थ बढ़ा रहे हो, विड्थ कांस्टेंट है, मतलब हमारा सेल्फ वेट बढ़ रहा है स्ट्रक्चर का। तो हम कैसे इसको अकाउंट करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबली रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करेंगे, डबली रेनफोर्स्ड बीम इंस्टेड ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। हम यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स नहीं, डबली प्रोवाइड कर देंगे। डबली रेनफोर्स बीम कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे डेप्थ को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया कि टू रिड्यूस द डेप्थ ऑफ द सेक्शन व्हाट विल यू डू, वी विल प्रोवाइड डबली रेनफोर्स्ड बीम, सिंपल, ठीक है। थर्ड हम क्या बात करेंगे, सेफ्टी हो गया, सर्विसिबिलिटी हो गया, एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे। अब ड्यूरेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विल प्रोवाइड नॉमिनल कवर, या कह सकते हैं सफिशिएंट नॉमिनल कवर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि ये बहुत सारे एग्जाम में आता है कि ड्यूरेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप इसको लिंक करो, जब हम पुराना स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पे हमें बार एक्सपोज हो जाती है। एक्सपोज क्यों होती है कि हमारा जो कवर है वो सफिशिएंट नहीं रहा होगा, ठीक है, तभी तो वो एक्सपोज किया। इस वजह से जो हमारा एक्सपोजर कंडीशन होता है, जैसे IS 456 के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के एक्सपोजर कंडीशन होते हैं, ये थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। जैसे जो हमारा एक्सपोजर कंडीशन होता है, ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन होता है जो भी हमारा डिफरेंट टाइप का, जैसे हमारा माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन हो गया, ठीक है, माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर हो गया, वेरी सीवियर हो गया, और एक्सट्रीम हो गया। आपको याद आ रहा होगा, ये हमारे एक्सपोजर कंडीशन हो गए। इसके अकॉर्डिंग हमें कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, कितना हमें कवर प्रोवाइड करना है, ये हम डिसाइड करते हैं। ग्रेड भी डिसाइड करते हैं और कवर भी डिसाइड करते हैं। जैसे आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सीवियर केस में, जैसे कोस्टल रीजन में पूछेगा कि किस ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे, तो वहां पे हम बताते हैं कि M30 ग्रेड का यूज करेंगे। सिमिलरली आपसे कवर पूछ लेता है, ठीक है, कि हम बीम में कितना कवर देंगे, कॉलम में कितना कवर देंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है। और ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे तो, ठीक है। ये हो गया आपका ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, और हमारा फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमी का। अब हम इकोनॉमी को कैसे मैनेज करेंगे, इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्लैब एंड बीम कॉस्ट टुगेदर। जैसे आप देखे होंगे कहीं पे अगर कास्टिंग हो रही हो, ठीक है, स्लैब की, तो आप वहां पे जाके देखिए, जो आपका बीम होता है और स्लैब होता है वो एक साथ ही कास्ट करते हैं। आप कभी साइड पे जाके देखिएगा तो ये एक साथ कास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ज्यादा ना हो। अगर बीम बनाओगे फिर स्लैब बनाओगे, इससे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमी का। थर्ड है एस्थेटिक, अपीयरेंस वाली बात। अपीयरेंस के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सपोज हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हाफ राउंड में कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ ऐसा कर दें, ठीक है,
हाफ राउंड सेक्शन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन यूज हाफ राउंड सेक्शन। ठीक है, तो ये हम आपसे पूरा डिटेल दे दिए कि कैसे हम एक बीम डिजाइन करेंगे, तो ये सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी, सर्विसबिलिटी, एस्थेटिक, ये चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंक्रीट की, सीमेंट कंक्रीट। इसके पहले तो हमने देखा कि एनालिसिस कैसे होना है, डिजाइन क्या करना है, क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं। अब हम सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं। ये सीमेंट कंक्रीट क्या होता है हमारा? सीमेंट ये तो हमारा बाइंडिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल हो गया, प्लस फाइन एग्रीगेट, जैसे हम सैंड को फाइन एग्रीगेट लेते हैं, प्लस कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, प्लस कोर्स एग्रीगेट, प्लस वाटर, प्लस एडमिक्सचर इफ रिक्वायर्ड, एडमिक्सचर इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, बन गया हमारा क्या? सीमेंट कंक्रीट। अब यहाँ पे बात आती है कितना सीमेंट लें, कितना फाइन एग्रीगेट लें, कितना कोर्स एग्रीगेट लें, कितना पानी मिलाएं, कितना एडमिक्सचर मिलाएं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसा तो है नहीं आप कुछ भी लेके और आप जो है उसको अप्लाई कर दोगे किसी बिल्डिंग में, ऐसा तो है नहीं, इसके सब रूल्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जानने के लिए हमारे पास टू टाइप्स के मिक्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉमिनल मिक्स, एक को हम बोलते हैं डिजाइन मिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल मिक्स और एक होगा हमारा डिजाइन मिक्स। ठीक है, नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिजाइन मिक्स क्या होता है, ये हम समझेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसकी प्रोपोर्शनिंग कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे हम मिक्स तैयार करेंगे। अगर हम बात करते हैं नॉमिनल मिक्स की, हम नॉमिनल मिक्स की बात करते हैं, पहले तो यहाँ पे एक जान लीजिए M5 से लेके M20, जो कि एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है हमारा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम समझाते हैं कि चीजों को। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हो गया। सेकेंड, मिक्सिंग बाय वॉल्यूम और वेट प्रीफर। सॉरी, इस लाइन को हम दोबारा यहां पे करेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम दोबारा करेंगे। क्या? मिक्सिंग कैन बी डन बाय वॉल्यूम और बाय वेट, बट यहां पे स्टार लगा के आप लिख लीजिए कि प्रीफर बाय वेट। ठीक है, थर्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स्ड। अब इसके बारे में हम समझते हैं। नॉमिनल मिक्स जो होता है M5 टू M20, उसको हम नॉमिनल मिक्स बोलते हैं। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इसकी जो प्रोपोर्शनिंग होगी कि कितना सीमेंट लेंगे, कितना सैंड लेंगे, कितना कोर्स एग्रीगेट लेंगे, कितना वाटर लेंगे, ये सारा चीजें एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। सपोज आपके साइड पे जो भी मेसन है या जो भी सुपरवाइजर है जिसको एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन का, वो अपने अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करता है कि हम कितना प्रोपोर्शन रखें। ठीक है, इसमें कोई डिसाइडेड, हाँ, एक नॉर्मल रेंज होता है, जैसे कि आप M20 का देखेंगे तो 1:1.5:3 होता है। ठीक है, तो वो अलग बात है, बट यहाँ पे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है। सेकेंड, मिक्सिंग कैन बी डन बाय वॉल्यूम और बाय वेट। यहाँ पे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको बाय वॉल्यूम ही मिक्सिंग करनी है या बाय वेट ही करना है। यहाँ पे आप वॉल्यूम या बाय वेट, जैसे आप साइड पे जाते होंगे जनरली, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वहां पे आप देखते होंगे
कि जो हमारा एक पॉट होता है उससे उन्होंने सीमेंट लिया, फिर उसी रेशियो में वो सैंड और कोर्स एग्रीगेट ले लेते हैं, ठीक है, बाई वॉल्यूम, जनरली बाई वॉल्यूम यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे प्रीफर करना चाहिए बाई वेट, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे क्या है कि वाटर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो भी साइट के अकॉर्डिंग, जैसा भी वहां का सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको प्रोपोर्शन बता देते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईएएस कोड ने क्या डिसाइड किया है, ये तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस अलग चीज है, बट जो आईएएस कोड डिसाइड किया है वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे कि M10 1:3:6, फिर हमारा आता है M15 1:4, देन हमारा आता है M20 1:1.5 एंड 3। ये आपका क्या होता है, ये होता है सीमेंट, ये होता है आपका फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, और ये आपका होता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। ये प्रोपोर्शन आईएएस कोड ने सजेस्ट किया है, ये हमें याद रखना है, एग्जाम में ज्यादातर M20 और M15 का पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद हम नॉमिनल मिक्स की बात कर लिए। सेकंड हम बात करेंगे डिजाइन मिक्स की। सेकंड हम बात करेंगे डिजाइन मिक्स की। अब हम बात करेंगे डिजाइन मिक्स की, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एक्सपीरियंस के बेस्ड पे नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन IS 10262 एंड SP23, ठीक है। 10262 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस कोड के बारे में। ये हमारा मिक्स डिजाइन कोड होता है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे जो मिक्सिंग होगी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिक्सिंग इज डन बाय वेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम जो मिक्सिंग करेंगे बाय वेट करेंगे, वॉल्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, ठीक है। ये हम 10262 के अकॉर्डिंग वहां पे सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे वहां पे आपको डिटेल में बताया जाएगा कैसे हम मिक्स डिजाइन करते हैं, कंक्रीट के बारे में कंप्लीट डिटेल दी जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं बिफोर गोइंग टू डिजाइन। ये आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, ये सारी चीजें होंगी। डिजाइन मिक्स, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट, M10 से लेके M100 तक हम डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन बता दें, अमेंडमेंट 4 में डिसाइड किया गया कि M10 से M100 तक हम मिक्स डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट जो होता है, ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट M10 से लेके M20, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट। ये आता है आपका M25 टू M55, ठीक है। फिर हमारा आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये आता है एबव M55, ये कह सकते हैं कि M60 से लेके M100, ठीक है। ये हो गया हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जब आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट ज्यादातर एग्जाम में आता है कि M25 टू M55, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी एग्जाम में आता है जो कि एबव M55। अब जैसे कि हमें लगता है कि M20 हमारा नॉमिनल हो गया, फिर M25 से हम डिजाइन करते हैं, बिल्कुल सही है, बट ये अमेंडमेंट 4 के बाद M10 टू M100 अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करे तो, अदरवाइज आप पुराना वाला रिफर कर सकते हैं एबव M25, ठीक है, डिजाइन मिक्स के लिए। ये हमारा डिजाइन मिक्स हो गया, नॉमिनल मिक्स हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बाद का जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें हम आपसे बात करेंगे जो हमारा कंक्रीट है, इस पे हम कौन कौन से टेस्ट होते हैं,
जैसे कि फ्रेश कंक्रीट में क्या टेस्ट होगा, हार्डेंड कंक्रीट में क्या टेस्ट होगा, कॉम्प्रेसिव टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट। आफ्टर दैट हमारा जो क्रीप, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक, आगे देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।